मूव ऑन सुनने में कितना आसान लगता है ना। लेकिन जितना सुनने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। आपका दिल बहुत ज़्यादा हैवी फील करता है जब आप उनकी मेमोरीज़ में अटक जाते हो। जब आपके दिमाग और दिल में उनकी मेमोरीज़ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। या जब आप अपने पास में अटक जाते हो तो मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो, चाहे आपने अपना कोई दोस्त खोया हो, या चाहे आप अपनी लाइफ में फेल हुए हो, मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आज के टाइम में। लेकिन फिकर नॉट, आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप बताने वाला हूँ टू लेट गो, हील एंड स्टार्ट फ्रेश। पार्ट 1 है एक्सेप्ट द रियलिटी। आधे से ज़्यादा लोग रियलिटी को फेस करने को तैयार ही नहीं है। वो अपने आप को बार बार यही कहते रहते कि भाई भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था, मैं इसके लायक ही नहीं। जबकि आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके साथ जो हुआ है, जो भी बंदा या बंदी आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट रियलिटी करने से ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत ठीक हो जाओगे। एक्सेप्ट रियलिटी करने से आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे मूव ऑन करने के लिए। और इतनी बात याद रखना, जितना ज़्यादा आप रियलिटी से दूर भागोगे उतना ज़्यादा आप सफ़र करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि जो बंदा या बंदी है वो हमारी लाइफ से जा चुका है। पार्ट 2 है अलाउ योर सेल्फ टू फ्री। आधे से ज़्यादा लोग इस स्टेप को स्किप करते हैं। वो करते क्या, अपने इमोशन को हाइड करते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपने दर्द को छुपाओगे उतना ज़्यादा आप सफ़र करोगे। आपको करना क्या है, जब भी आपको रोना है आप रो लो एक जगह पे बैठ के। जब भी आपके अंदर की आवाज़, मतलब जब भी आपके अंदर बातें चलती गए, आप ओवर थिंकिंग करते रहो, तो आप जर्नल करने लग जाओ। उस चीज़ को बुक पे लिखने लग जाओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। या आप ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते तो आपका कोई भरोसेमंद दोस्त जिसको आप सब कुछ बता सकते हो उसको बताओ, उसके सामने रो। जो भरोसेमंद दोस्त हो, आज के टाइम पे तो ऐसा दोस्त मिलना नामुमकिन है, लेकिन अगर मिल जाता है आपको, आपकी नसीब अच्छी है, तो उसको बताओ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और उसके सामने रो। ठीक है, रो मत, सॉरी, रोना नहीं है किसी के भी सामने। आपको अपनी फीलिंग अपने पास रखनी है। मतलब अपनी जो फीलिंग, रोना धोना, किसी के सामने आप रोते हो तो आप उसके सामने और ज़्यादा कमज़ोर दिखते हो। आपको किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखना है। रोना अकेले में, जितना भी रोना है आपको अकेले में रोना है। जो दोस्त है उसको बताना है आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको बताओ कि भाई ये सब प्रॉब्लम चल रही है, इसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री करोगे, जितना ज़्यादा फ्री टू फील करोगे, उतना ज़्यादा आप हील होते जाओगे, हील होते जाओगे। और हमें हील ही होना है अभी के टाइम पे। पार्ट 3 है कट ऑफ द ट्रिगर्स। आपका जो बंदा या बंदी आपको छोड़ के जा चुकी है, उनकी प्रोफाइल को स्टॉक करना बंद कर दो और उस एनवायरनमेंट में घूमना बंद कर दो जहाँ पे लोग, जो बंदा या बंदी आपकी जा चुकी है या जा चुका है, उसके बारे में याद दिलाते रहते हैं, उसके नाम से चिढ़ाते रहते हैं। आजकल के टाइम में होता क्या है, अपने जो दोस्त होते हैं उनको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि भाई हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो होता क्या है कि उनको नाम भी पता होता है बंदा या बंदी का हमारे, तो उसी नाम से वो चिढ़ाते रहते हैं, ताने मारते रहेंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे वो लोग जिससे आपको अपने पास्ट की याद आएगी। तो ऐसे दोस्तों के साथ में आपको घूमना ही नहीं है। देखो, ऐसे लोगों के साथ आप घूमोगे तो आप, मैं क्या, आपको कोई भी मूव ऑन नहीं करा पाएगा। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको नहीं घूमना है। जो भी शख्स, जो भी दोस्त आपका ऐसी हरकत करता है कि आपका ब्रेकअप हो गया फिर भी उसका नाम लेके आपको चिढ़ा रहा है, उसका नाम लेके आपको अपने पास्ट की याद दिला गए, तो वो दोस्ती के लायक है ही नहीं। उसको पहली फुर्सत से अपनी लाइफ में निकाल दो। ठीक है, पुराने मैसेज पढ़ना बंद कर दो, उसको स्टॉक करना बंद कर दो और कहीं से भी उसको देखना ही नहीं है भाई। चाहे वो कितने भी सारे सोशल मीडिया ऐप हो, नंबर हो, कहीं से भी उसको स्टॉक नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, जितना ज़्यादा आप दूर रहोगे, उतना आसान होगा आपके लिए मूव ऑन करना, हील करना। अपने जो पीस है ना, आपके अंदर का जो पीस है उसको प्रोटेक्ट करना सीखो। पार्ट 4 है फॉरगिव एंड रिलीज। अगर आप रेग्रेट करते रहोगे और अपने एंगर में रहोगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। जो भी बंदा या बंदी आपके साथ जिसने बुरा किया या बुरा करी है, उसको माफ़ करना सीख जाओ। ठीक है, माफ़ी वो डिज़र्व भले ही ना करते हो, लेकिन आप तो डिज़र्व करते हो ना। आपके अंदर का पीस तो डिज़र्व करता है ना माफ़ी। तो उसको माफ़ कर दो और रिग्रेट करना बंद कर दो और अपने एंकर को ख़त्म कर दो। जब आप ये 3 चीज़ें कर लोगे
तो आपकी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी। जब आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएगी तो आपको मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया उसको माफ़ करना सीख जाओ, रेग्रेट करना बंद कर दो, फिर आप देखोगे कि आपको मूव ऑन करने में और ज़्यादा आसानी हो गई है। पार्ट 5 फोकस ऑन योर सेल्फ, ये सबसे मोस्ट पावरफुल पार्ट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सामने वाले को भूल जाना है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। मूविंग ऑन का मतलब ये होता है अपने आप को फिर से रीडिस्कवर करना चालू करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपने गोल को चेस करना है, और ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना चालू कर दो जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे और जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो। फालतू लोगों के साथ आपको वक्त बिल्कुल भी नहीं बिताना है, नहीं तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा आप अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में पावर आएगी, उतना ज़्यादा आप पावरफुल बन पाओगे। पार्ट 6 है ट्रस्ट द फ्यूचर। आधे से ज़्यादा लोगों का जब ब्रेकअप होता है तो वो यही सोचते हैं यार वी लॉस्टेड एवरीथिंग, जबकि ऐसा नहीं। इतनी बात आपको याद रखनी है, एंडिंग आर नॉट द फेलियर, दे आर जस्ट बिगनिंग। जब भी बुरा वक्त आता है तो उससे लड़ना सीख जाओ, उसमें सब्र करना सीख जाओ। जब आप लड़ना और सब्र करना सीख जाओगे बुरे वक्त में तो आपको बुरे वक्त में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, और अच्छा वक्त तो अपने आप आ ही जाता है, इतनी बात तो सबको पता है। जब भी बुरा वक्त आए और जब भी लाइफ में कोई भी बुरी चीज़ आपके हो उसमें इतना सब्र करना है, इतना सब्र करना है जिसकी कोई हद ना हो। सब्र करना सीख जाओ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्र करना। जब आप सब्र करना सीख जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो। तो ये जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ ये बोनस टिप है, ठीक है। वो जितनी टिप मैंने बताया वो तो आपको करनी ही करनी है, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, करनी है तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की जो मैंने अपने लाइफ में किया, और जब मेरा ब्रेकअप होता तब मैंने ये चीज़ की थी। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये बोनस चीज़ है, ठीक है। तो जो पार्ट 7 है वो है फाइंड एनी जॉब एंड बी द बिजिएस्ट पर्सन एवर। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी जॉब आपको ढूंढना है और इतना बिजी हो जाना है, इतना बिजी हो जाना है आपको कि आपको अपने फ़ोन को चलाने का भी टाइम ना मिले, ठीक है। जब भी आपका ब्रेकअप हो ना तो आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बाहर चले जाओ। देखो जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना तो मैं घर पे बिल्कुल ही नहीं बैठा था, घर पे बैठा ही नहीं जाता यार। जो लोग घर पे बैठ रहे हैं तो फिर उनकी क्या ही बात करें भाई, तो फिर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बंदे हैं। मेरे से तो बिल्कुल बैठा ही नहीं गया था। मैं करता क्या था, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था मैं बाहर चले जा रहा था, सिर्फ वॉकिंग कर रहा था। बाहर जाने से भी क्या होता है, थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है। जो थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, यार अब वो किसी और के साथ चले जाएगी, उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, वो मेरे बगैर कैसे रहेगी, सब जो भी थॉट्स आते हैं ब्रेकअप के बाद सारे थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं जब वॉकिंग पे जाता था बाहर तो मेरे दिमाग में थॉट्स बिल्कुल नहीं रहते। अभी इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बाहर जाओ तो आप हेडफोन लगाओ, गाने सुनो, कुछ नहीं, मोबाइल साथ में लेके ही नहीं जाना। जब मैं जाता था वॉकिंग के लिए 2-2 3-3 घंटे वॉक करने जब मैं जाता था तो मैं मोबाइल बिल्कुल भी साथ में लेके नहीं जाता था। तो जब भी ब्रेकअप हो बाहर चले जाओ वॉकिंग के लिए, और दिन में चले जाओ अगर आप जा सकते हो, आपके ऊपर है। दिन में मिनिमम 1 घंटा तो आपको बाहर घूमना ही घूमना है, पूरे दिन तो घर पे नहीं बैठना है। अगर पूरे दिन घर पे बैठोगे तो फिर जो थॉट्स हैं आपके वही आपको तकलीफ़ देते जाएंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थॉट्स ही देते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या करनी है, कोई भी जॉब ढूंढना है, कोई भी भाई। ये नहीं देखना है कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई की हूँ, मेरे को इतना परसेंटेज आया, मेरे को हाई लेवल काम चाहिए, हाई प्रोफाइल काम चाहिए। जो काम मिल रहा है करो भाई, जो भी काम मिल रहा है करो। बस अपने आप को बिजी रखना है। जितना ज़्यादा बिजी रखोगे, जितना आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करोगे, जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा मूव ऑन करना। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मेरा जो फ्रेंड था उसने एक जॉब ढूंढा था और मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं वही पूरा पूरा दिन बाहर घूमता था, जितना हो सके कोशिश कर रहा था मैं कि मैं जल्द से जल्द मूव ऑन हो पाऊँ, जल्द से जल्द ये चीज़ से निकलूँ। तो मेरे दोस्त ने एक जॉब ढूंढा और वो जॉब जब हम लोग करने लगे, वो बहुत काम जो था जितना सुनने में आसान था उतना ही हार्ड था। एक ग्लास की फैक्ट्री थी, उसमें उसने काम ढूंढा था, हम लोग ने काम की। तो वो जो काम था वो ऐसा था कि सुबह 8 बजे जाना है, 8 बजे सुबह जाना है और पूरे दिन काम करना है, सुबह 8 से लेकर रात के 9:30 बजे तक। और ग्लास की फैक्ट्री में क्या काम होता है वो सब तो आपको पता ही है। मैं वो
मेरा कहने का मतलब यही, समझाने का मतलब यही है मेरा, कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, काम ढूंढो, पूरी जी जान लगा के काम करो, पूरी तरीके से बिजी हो जाओ, और फ़ोन बिल्कुल चलाओ ही मत। या अगर काम नहीं कर सकते तो जितना हो सके बाहर घूमना चालू करो। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना हो सके बाहर घूमने लग जाओ। अपने मोबाइल को अपने से जितना दूर रख सकते हो रखो, और अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करो। जब आप बाहर घूमोगे अपने आप ही आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, आपके थॉट्स धीरे धीरे, जो बुरे बुरे थॉट्स आ गए, बुरे बुरे थॉट्स के जो भी थॉट्स आते रहेंगे, ब्रेकअप के बाद बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो जितने भी थॉट्स आपके पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे जब आप अपने आप को 1 से 2 घंटा दोगे, भाग जाओगे, फ्रेश एयर में थोड़ी वॉकिंग करोगे, तो धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म होते जाएगी। या अगर वॉकिंग भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, तो दोनों साथ में करो। ठीक है, दोनों जब साथ में करोगे तो और ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा मूव ऑन होने के लिए। ये जो चीज़ मैं बताया आपको, ये मेरी पर्सनल चीज़ थी कि जब मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैं जितना हो सके मैं बाहर ही घूम रहा था, अपने आप को जितना हो सके मैं मेंटल पीस ढूंढ रहा था, अपने आप को जितना हो सके मैं बिजी रख रहा था। और जैसे ही मेरे को जॉब मिला मैंने उसमें अपना 100% दिया, और 2 से 3 महीना मैंने काम किया। और वो जो 2 से 3 महीने थे वो मेरे लिए कोई थेरेपी से कम नहीं थे यार। जब मैंने जॉब किया, मैंने पूरी जी जान लगा के उसमें काम किया, मैंने अपना 100% दिया, पैसे तो पैसे मिले ही मिले, थेरेपी भी मिली, और मैं मूव ऑन भी हो गया, मैं पूरी तरीके से हील हो गया वो 2-3 महीने। होता है जब ब्रेकअप होता है तो जो शख्स होता है उसके बारे में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, लेकिन जब बंदा बिजी होता है, काम पे होता है, तो उसको ये सब थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आती, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चलती। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो टिप मैंने आपको दिया, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया हो, ये मेरा पर्सनल था। ये आपके ऊपर, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैंने पार्ट 1 से पार्ट 6 बताया वो तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है अगर आपको मूव ऑन होना है, हील होना है। तो आई होप मेरी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे, आपको पूरी तरीके से हील और मूव ऑन करा दे। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।